नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर का केस तकरीबन 2 महीने से सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आज का क्या अपडेट है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सवाल जो लगभग श्रद्धा का केस जब से सुर्खियों में आया है पूछा जा रहा है और आज भी यही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार श्रद्धा केस के मुख्य आरोपी आफताब आमीन पूनावाला को कब सजा मिलेगी। इस सवाल और जो लगातार सवाल पूछे जाते हैं, इन सभी सवालों के जवाब लेने की पूरी कोशिश यहाँ पर हम आज की इस डिबेट में करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी अंकिता मिश्रा। अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद। अंकिता, श्रद्धा वालकर का केस जब सुर्खियों में आया, काफी रोंगटे खड़े कर देने वाला ये केस था, क्योंकि कह सकते हैं कि जब भी किसी केस के बारे में पता चलता है तो कहीं ना कहीं शुरुआती रूप से पता चलता है कि कोई लड़की है, गायब हो गई है, फिर पता चलता है कि उसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन यहाँ पर श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए हैं, यही पहली खबर आई थी जिसपे भरोसा करना आसान नहीं था। लेकिन भरोसा तब कर पाए लोग जब इस केस के मुख्य और इकलौते आरोपी आफताब आमीन पूनावाला ने पुलिस को खुद बताया कब उसने श्रद्धा की जान ली, कब उसके 35 टुकड़े किए और आखिरकार दिल्ली और गुड़गांव के कौन कौन से इलाकों में उसने उन टुकड़ों को फेंका है, कितना वक्त लगा है। सीसीटीवी फुटेज जब मिले तब भरोसा किया गया कि वाकई में कोई शख्स मानवता की हर हद को इस तरह से पार कर सकता है, बर्बरता की हर हद को पार कर सकता है। तो आखिरकार क्या लगता है, कहाँ क्या कमी रह रही है कि आफताब को अभी तक कोर्ट की तरफ से वो सजा नहीं सुनाई जा रही है जिसका इंतजार आज हर कोई कर रहा है। जी बिल्कुल, इस पूरे रिपोर्ट में यही पूछा जा रहा है लोगों की ओर से कि आखिर वो क्या कमी है, आखिर वो क्या सुराग है जो अब तक बाकी है। और इस पूरे केस में जो इकलौता आरोपी भी है और हम इसे इकलौता गवाह भी कह सकते हैं, ये अपने आप में ही एक गवाह के रूप में मौजूद है और अपनी गवाही, अपने खिलाफ ही गवाही ये खुद दे रहा है। सारे सबूत इसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी आज भी ये आरोपी सांस ले रहा है, आज भी इस आरोपी को कोई कड़ी सजा नहीं मिली है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है पुलिस वालों से कि आखिर ऐसी क्या चूक रह गई है कि क्यों आपने वो सबूत नहीं ढूंढे। और इस पूरे मामले में यही देखा जा रहा है कि अभी तक जो सजा ना मिलने का एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि जो पुख्ता सबूत है वो अभी ना कहीं नदारत है। आप ये देखिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कई बार पोस्टमार्टम हुए, हैदराबाद भी पोस्टमार्टम के लिए गए, लेकिन डीएनए के मिलान के बावजूद कई टेस्ट अभी बाकी हैं श्रद्धा के, जो अभी तक पूरे नहीं हो चुके हैं। श्रद्धा का अभी धड़ मिलना बाकी है। श्रद्धा के केस में अभी वो 5 हड्डियां किसकी हैं, क्या वो मानव कंकाल है, अगर है तो किसका है। अगर ये पता चल जाता है कि वो किसी और का है तो पुलिस के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है कि अब वो पता करना। पूरा केस एक पहेली बना हुआ है। अब यहाँ पे ये एक और गौर करने वाली बात है कि अभी तो जो आफताब है वो एक गवाह के रूप में है, पुलिस को सारी गवाही दे रहा है, पुलिस को एक एक बात बता रहा है कि उसने कैसे क्या किया, कहाँ फेंका, कहाँ गया वो, उसके बाद सब कुछ। लेकिन क्या कोर्ट में भी वो अपने बातों पर खरा उतरेगा, क्या कोर्ट में अपने बातों को वो रख पाएगा? क्योंकि हमेशा हम यही देखते हैं कि कोर्ट में दी हुई गवाही को ही स्वीकारा जाता है। मीडिया के सामने आपने क्या बोला, पुलिस के सामने आपने क्या बोला, उसका कोई मायना नहीं है जब तक अगर आप कोर्ट में अपनी गवाही को ना दे। और अगर आफताब का कुछ ऐसा या कहें कि कुछ कोई दूसरी सोच उसकी हो गई, उसने बदल दिया अपने गवाह को, तो फिर क्या होगा? अपनी गवाही को अगर आफताब ने बदल दिया तो फिर पुलिस कैसे ये साबित करेगी कि आफताब ही मुख्य आरोपी है, आफताब ने ही ये पूरा काम किया है? क्योंकि अभी तक के केस में आफताब को ही वो गवाह बन करके चला जा रहा है। आफताब अगर ना बोलता, आफताब अगर ना कहता कि हाँ मैंने ही जुर्म किया है, तो क्या पुलिस कैसे इस पूरे केस में आफताब को आरोपी बनाती? अच्छा, यहाँ पर ये तो रही पुलिस की लापरवाही चली, लेकिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है बीती 2 जब भी पेशी हुई आफताब की,
कोर्ट की तरफ से हर डिमांड मानी जा रही, चाहे वो डेबिट कार्ड या फिर कह सकते क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने की मांग हो, गर्म कपड़े प्रोवाइड करने की मांग हो, शतरंज खेलने की मांग हो, और अब जिस तरह से सबसे हैरान कर देने वाली मांग कि अब आफताब कानूनी किताबें पढ़ना चाहता है। जबकि उसने किताबें क्यों पढ़नी है उसके पीछे की वजह भी जज के सामने रखी कि वो ये किताबें इसलिए पढ़ना चाहता है ताकि वो इस केस को जीतने में अपने वकील की मदद कर सके। ये जानने के बाद भी कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। तो क्या ये कहा जा सकता है कि आफताब को उसकी सजा से दूर करने का काम कहीं ना कहीं खुद कोर्ट ही कर रहा है? देखिए, कोर्ट करे ना करे लेकिन पुलिस जरूर कर रही है। पुलिस बार बार उसके सारे जितने भी वो अपनी मांग कर रहा है सबको पूरा कर रहा है। क्या सोच रहा है आफताब? कहीं आफताब की कोई दूसरे बड़े साजिश को तो अंजाम नहीं देना चाहता है, ये देखने वाली बात है। क्या उसकी मानसिक स्थिति सही है? क्या अभी तक इस पर गौर किया गया है पुलिस वालों की तरफ से कि एक बार आफताब की मानसिक स्थिति पर भी नजर रखी जाए? और आफताब ने ये पूरी डिमांड्स करके ये दिखा दिया है कि पुलिस को आफताब अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। आप देखिए, पुलिस जो कुछ भी आफताब कहता है सब पुलिस मानती है। उसने कानूनी किताब की अगर मांग की हो, गरम कपड़े की मांग की हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड की मांग की हो, हर मांग को क्या आम आरोपियों के साथ ऐसा होता है? नहीं होता है। ये केवल हो रहा है आफताब के साथ। आफताब ने ऐसी चाल चली है, ऐसा कहूँ कि हाथों की कठपुतली बना करके रख दिया है पुलिस को कि पुलिस ने ये भी माना कि उसने ही जुर्म किया है। पुलिस उसको गवाह के रूप में देख रही है, पुलिस उसकी हर बात मान रही है। अगर आफताब कहीं से पलट जाता है तो पुलिस के पास एक भी ऐसा सबूत नहीं बचेगा जो इस पूरे केस में गवाही दे कि आफताब ही असली आरोपी है। अच्छा, यहाँ पे ये देखा जा रहा है अंकिता कि आफताब जो मांग कर रहा है उससे पूरा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इससे विपरीत जो मांग श्रद्धा के पिता विकास वालकर कर रहे हैं बीते 9 दिसंबर से, उसे अभी तक उस पर ना तो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है ना कोर्ट की तरफ से। 2 मांगे मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी। पहली मांग, श्रद्धा के पिता ने कहा था कि आफताब के साथ साथ आफताब के परिवार के खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए, आफताब के परिवार को ढूंढ निकालना चाहिए। ना तो परिवार अभी तक मिला। दूसरी चीज, यहाँ पर श्रद्धा के पिता ने जिस तरह से कहा कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व किया जाए, इसके लिए इस केस को यहाँ पर साकेत कोर्ट की जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसे बदल दिया जाए, या यूं कहे कि इसे वहां पर इसकी सुनवाई हो। इन दोनों ही मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। ऐसे में जिस तरह से अब मजबूरन विकास वालकर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करनी पड़ी है, सवाल यही है क्या लगता है कि इस मुलाकात के बाद क्या अब श्रद्धा को इंसाफ मिलेगा? देखिए, श्रद्धा को इंसाफ मिलने के लिए तो पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है, कोर्ट में भी सुनवाई जारी है। अब 14 दिन बाद पता चलेगा कि क्या क्या सबूत कोर्ट में पेश करती है पुलिस और क्या आगे की कार्रवाई होती है। क्या पुलिस सजा दिलवा पाती है या नहीं दिलवा पाती है आफताब को, या आफताब बच जाएगा। अब पुलिस ने जैसे विकास वालकर ने जैसे महाराष्ट्र सरकार से मांग की है, तो यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि महाराष्ट्र सरकार शायद उतनी कड़ाई से इस पूरे केस में ना आ पाए, क्योंकि महाराष्ट्र में ये मामला नहीं हुआ, ये मामला दिल्ली में हुआ है। जो कुछ लेकिन ये दोनों माफ कीजिएगा, दोनों राज्यों की पुलिस इस केस में इसलिए काम कर रही है क्योंकि श्रद्धा ने एक एफआईआर मुंबई के वसई थाने में भी दर्ज कराई थी, और यहाँ पर जो श्रद्धा के पिता ने दिल्ली में भी दर्ज कराई है क्योंकि श्रद्धा का निधन जो है वो यहाँ पर हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों राज्यों की पुलिस एक साथ काम करते हुए नजर आ रही है। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर यही था कि जो खुलासे दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई है, क्या लगता है क्या मुंबई पुलिस कर पाएगी यहाँ पर? देखिए, अब आपने बात ठीक कही कि एक बार कोर्ट में एफआईआर महाराष्ट्र में ये दर्ज कराई गई थी, लेकिन आपको ये भी एक गौर करने वाली बात है कि दोबारा से श्रद्धा की ओर से ही वापस ले ली गई थी। और अब दोबारा जब ये इतना मामला हुआ, इसमें एक लंबा अंतराल है। जो एफआईआर महाराष्ट्र में दर्ज भी कराई गई, वापस भी ले ली गई, वो मामला वहां हो गया क्लोज। अब ये दूसरा स्टार्ट हुआ दिल्ली में। दिल्ली पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। अब दिल्ली की सरकार चाहे, केंद्र सरकार का इसमें बड़ा रोल हो सकता है। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो इसमें कार्रवाई 100% हो सकती है, मगर अभी केंद्र सरकार की ओर से देखिए ना, श्रद्धा केस पर अभी तक तो कोई कार्रवाई ही नहीं की गई, और कार्रवाई की छोड़िए आप, अभी तक तो कोई रिएक्शन ही नहीं आया है उनकी तरफ से।
बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि इंसाफ मिलेगा या नहीं, इस पर अभी तक कुछ कहना सही नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं लगातार हो रही देरी आम जनता के गुस्से को और ज्यादा उबालने का काम कर रही है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।